लास्ट तक जरूर देखिएगा। जल्दी से प्ले करते हैं, देखते हैं। माय नेम इज खान एंड माय नेम इज हीरा खान। इस दिन सुबह मुझे कॉन्ट्रैक्टर लाने से पता चला कि पुलिस स्टेशन में मंडे से फ्लोरिंग का काम शुरू होने वाला है। संडे रात को जब घर वाले सो गए, उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। इधर से भी उन्होंने योर ऑनर, ये बयान पुलिस ने मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती लिया है। क्या ये सच है? जी हाँ योर ऑनर। I don't get this guy. अब क्या चाहता है वो? वो चाहे कुछ भी कह ले महेश, अब बचेगा नहीं। इट्स ओवर फॉर हिम। No, Mira. I fear this is the beginning of something. योर ऑनर, ये पूरा केस मनगढ़ंत है, जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। विजय के नाम पर जिस बयान को इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया। उसने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। जैसा इन्होंने कहा, इट्स जस्ट द बिगनिंग। मतलब स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय मेरे पास आया था। मुराद साहब, एंडिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या? हीरो जेल जा रहा है। पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें लिखने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। ये कहानी पॉन्टिलम की है ना? ये इसे बताने में मिस्टेक की। तो अगर वहां की पुलिस को बाकी में ऐसी कोई लाश मिल जाए तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? पता कर सकते हैं। पुलिस में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। तो उसने जो भी जानकारी मुझसे मांगी, मैंने पुलिस से लाकर उसको दे दी। और उस जानकारी के बेस पे उसने एक एंडिंग तैयार की। मैंने एंडिंग सुनते ही उसको बोला था कि ये बहुत रिस्की है। वो भी इस बात से सहमत था, इसलिए हमने उस आइडिया को ही खारिज कर दिया। ओके, वो एंडिंग क्या थी बताएंगे? मुझे डर है कि कहीं विजय यार जेल में ना गया ना, बहुत बहुत ज्यादा इत्तेफाक है इनके इस केस में। समीर देशमुख की डेड बॉडी जो इन्हें इतने सालों से कहीं नहीं मिली, वो ठीक इस नॉवेल की तरह इन्हें अपने ही पुलिस स्टेशन में मिलती है। योर ऑनर, पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। सच तो ये है कि मीरा देशमुख हमेशा से ही साड़गांवकर परिवार को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। सालों बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो वो उसे छुपा देते हैं और इंतजार करते हैं एक परफेक्ट प्लॉट का। और फिर योर ऑनर, डिफेंस ने एक अच्छी खासी सिराज साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एज पर द डीएनए रिपोर्ट, ये स्केलेटन समीर देशमुख का है ही नहीं। मुझे लगता है ये हमेशा चेंज करता रहता होगा। क्या था वो क्लाइमैक्स? हीरो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस कभी न कभी उस लाश को जरूर ढूंढ लेगी। और इसीलिए उसने उसी दिन से अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया था। वो उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र, कद, काठी बिल्कुल उस लड़के की तरह हो और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। और फिर एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई। अच्छा, ये कपड़ों वाली जगह में उस फ्यूनरल में हीरो को कोई ऐसा मिला जिससे उसने जान पहचान कर ली। धीरे धीरे हीरो ने उस आदमी से दोस्ती कर ली और अक्सर उससे मिलता रहा। हीरो ने पता लगाया कि इंसान के शरीर को स्केलेटन बनने में कितना वक्त लगता है। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ था। हीरो ने उसकी पैसों से मदद की और उसका भरोसा जीता। और जब उस लड़के की लाश गलकर स्केलेटन बन गई, तब हीरो ने अपने नए दोस्त को अपनी जरूरत के बारे में बताया। उस एहसानमंद ने अपने मददगार की मदद की और उसे उस लड़के का स्केलेटन दे दिया। इसी बीच हीरो ने यह भी पता लगा लिया
कि अगर पुलिस को बॉडी मिल गई तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी। अगर लाश मिल जाती है तो पुलिस सबसे पहले उसे पॉन्डुलम से लेके, वो 3 घंटे की दूरी पे है एंड्रूज मेडिकल कॉलेज, लाश को वहां ले जाती है। वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो टेस्ट करता है, जैसे मरने वाली की उम्र क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके मरने की वजह क्या है। और ये जब सारे टेस्ट हो जाते हैं तो फिर लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये सब काम दिन में होते हैं। काफी इंटेलिजेंट है ये यार। इसके बाद हीरो उस फोरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से अपनी दोस्ती बढ़ाता है। ये वही है ना जो दोनों मिलके शराब पी- दोनों में दोस्ती हो भी जाती है कैसा ये भाव 2 सितंबर। और बातों बातों में हीरो उस गार्ड की कमजोरी का पता लगाता है। अरे बाबू, मैं ना बचपन से ही ना पिक्चर में आना चाहता, बहुत तगड़ा एक्टर हूँ। आप अपना पिक्चर में एक बार मौका दीजिए, मिलेगा। यहाँ कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? मेरे यहाँ कुछ नहीं है विजय बाबू, यहाँ बस मैं हूँ और ये मच्छर है और हमारी पागी हो रही है। आओ विजय बाबू। सिक्योरिटी गार्ड को अपने झांसे में लेने के बाद हीरो इंतजार करने लगा। साल गुजर गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे डर था। पुलिस को लाश मिल गई। यार इसको नाम बताता। मुझे ना बताता, मैं कैसे बताऊँ? अगर एक साल मुझे पता कैसे चलता कि आप क्या हाँ विजय बाबू। हाय, हाँ इधर ऑफिस में ही हूँ। वही रुकना। इससे शराब असर ही नहीं करती। आपने ये रिपोर्ट देखी नहीं थी क्या? योर ऑनर, मुझे बताया गया था कि ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मुझे आपके आईजी से बात करनी है। यस उन्हें मेरे चैम्बर में भेजिए। यस सर।
आपके क्लाइंट जा सकते हैं ऑन पर्सनल बॉन्ड। मच ऑब्लाइज योर ऑनर। आपसे एक और दरखास्त, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गोवा में इस केस को हमेशा के लिए खारिज करने की अर्जी देने जा रहे हैं। तब तक के लिए साड़गांवकर परिवार के खिलाफ कोई भी नई कार्रवाई ना की जाए सर। नोटेड। ये अच्छा हो। इतना स्मार्ट बंदा यार। ये कैसे कुछ नहीं ला रहे, तो लॉयर भी ऐसी हो वैसे। इन दोनों को देखो, क्या लॉयर हायर किया ना, उसने प्यारी वो एक आप तो काम था ना अपना। हाँ, ये भी है। खुशी हो रही है, लेकिन अभी एंडिंग नहीं हुई। उसके लिए ये धर्म युद्ध है। इसमें या तो वो पूरी तरह से हारेगा या पूरी तरह से जीतेगा, समझौता नहीं करेगा। बिल्ला देखिए कैसे। What the hell just happened, अलावत? आप एक बुक की कहानी को केस बनाकर करना क्या चाहते थे? ऑनर, जिस कहानी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका कमाल यही है कि सच होते हुए भी कहानी बन चुकी है। हम सब जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन साबित नहीं कर पाए। कौन यकीन करेगा कि एक मामूली सा केबल ऑपरेटर ये सब प्लान कर सकता है? लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया, वो जीत गए, हम हार गए। और इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वेल ऑफ द रिकॉर्ड अलावत, अनसॉल्व केसेस हमारे सिस्टम में कोई नई बात नहीं है। जैन सर। क्या एटीट्यूड है ना। सीधे देखता देखो। फिल्म प्रोड्यूसर का हीरो चाहे कितनी भी सफाई दे दे, वो जिंदगी भर उस लड़के के पापा के सामने नजर नहीं उठा पाए। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है। तो उसकी अस्थियां यार हड्डी तो एंटर वो तो कर सकते हैं ना, बता। आपने जो मांगा था वो दे रहा हूं। आपसे बस एक विनती है, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। You got the closure we needed, Mira. It's done. Mira, अब तो रुक जा बहन। अभी जाने दो मुझे प्लीज। Mira. Mira.
हमें लग रहा था कि हम उस पर नजर रख रहे हैं, मगर सच तो यह है कि वो हमें देख रहा था हर वक्त। कहाँ गए थे? किसी को कुछ लौटाना था। चले? हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है। एक दुनिया वो जो उसके अंदर है, दूसरी वो जो उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया वो जो वो इन दोनों के बीच अपने लिए बनाता है, जिसके बिना वो जी नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली वो दुनिया है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, फिर कोई चाहे मुझे मतलब ही कहे या खुद गर्ज। कमाल, जबरदस्त, टॉप क्लास एंडिंग हुई। कसम से दिल खुश हो गया ऐसी एंडिंग देख के ना। मुझे लगा था कि शायद फंस जाएंगे या पूरी फैमिली यार ये तो स्टोरी ही पलट गई लास्ट मोमेंट पे, और या ये वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये हुआ कि केस बंद कर दिया, केस ही बंद कर दिए। बस खत्म कर और दूसरा इसमें लॉयर का एटीट्यूड बड़ा वो आता है हाँ। ना, वो बड़ी सख्त थी। और वैसे देखा जाए ना ओवरऑल मूवी में ही जो है ना किसी भी जगह पे विजय जो है ना वो नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया। हाँ, हर चीज का आपने पहले से प्लानिंग बना के रखी है। मूवी का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्यों चूज किया है ना ये। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि उनकी बेटी को तो अभी भी एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं ना। ये तो है, लेकिन अब ये भी तो है ना, अब उसे कोई डर नहीं है। हाँ, अब तो पहले बिल्कुल डर की clear वजह है। से होता था ना। हाँ, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना सब कुछ। लेकिन जो भी हो, अभी जैसी बात है, उन्होंने अपना बेटा खोया और इसे ये डिजीज हो गई, तो इसमें इतना तो होता चलता है। लेकिन यार क्या विजय की इसमें जो है ना एक्टिंग जो थी ना, एक्टिंग नहीं ना, कमाल, मतलब कैरेक्टर का, विजय जो कैरेक्टर है उसका कमाल चेक करो। इतना माइंड दोस्ती से बुक प्रिंट करवा दी, और ये इसका कोई मुझे लगा ये ऐसे ही अपनी फेमस होने के लिए इस तरह से, लेकिन नहीं, ये तो कमाल ही हो गया। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। सीरियसली इसकी एंडिंग देखकर कमाल की मूवी रही, मतलब दृश्यम और दृश्यम 2 बहुत अच्छा लगा देखकर। हाँ, और दूसरा इसमें विजय की एक्टिंग बहुत कमाल की थी। विजय नहीं सॉरी अजय सर की एक्टिंग बहुत कमाल की थी। और आज एक्टर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा जो है ना कमाल की रही। और इसमें जो इंस्पेक्टर है वो गैतोंडे की एक्टिंग भी बहुत कमाल की रही। उसने जिस तरह से मारपीट वो लास्ट में बेचारे का कैसे मुंह देखने वाला था, वो तब देखने वाला था। और आज बहुत मजा आया मूवी देखकर। आपको कैसा लगा हमारी मूवी देखकर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। So see you again.